निराशा स्थिति ने इतना दबा दिया हाँ, कि तो देखो दबाने पे ही मैं सुनाता हूँ जी कि रोब मेरा दब गया है जी उसके रोब से। जब से बंदा दब गया शादी के बोझ से, शादी से पहले रहता है हर आदमी फ्री, फिर हो जाती हालत गिरों से भी गिरी। अच्छा बीवी हो कितनी बावली, समझेगी पति को बावला, खुद को तो समझती है वो जोई चावला। चलो तो सवाल पूछो दबा दो बिल्कुल या खत्म करो फिर नहीं तो। नहीं बिल्कुल सर। हाँ। आप टीम से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इतनी देर से आप सर को सुन रहे हो, कैमरा तो रोल बाद में हुआ है। हाँ। सर तो रोल पहले से ही है। हाँ। तो किसी के मैं तो कोई क्रीम सवाल, रोल हूँ। कुछ कहना कुछ पूछना चाहता है अरुण पाल जी को तो माइक। हाँ अरुण जी बताएं कुछ। हाँ आपके तो पापा पुलिस में, तो पूछो। पूछने की परंपरा से आता है। हाँ ऑन करके देना पड़ेगा। देखो पुलिस का सर बच्चा। आपके चेहरे पे काफी देर से हंसी आ रही है, तो खुशी का राज क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ मायके तो नहीं गई। यार ये बात सही। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी मैसेज है? नहीं। अच्छा फिर कैसे बात कर लेते हो आप पतियों की? पतियों की खुशियों का राज 3-4 बार ऑफिस में छूट गई। मेरी बिल्कुल हार्दिक इच्छा है ये मायके जाए, पर उसके मायके वाले ही आ जाते हैं। तो ये बात है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। और पूछे सर एक आधा। ये तो कुछ कुपोषित सा ऐसा सवाल था, इसको आप पूरे टीकाकरण प्रोग्राम नहीं लिया हुआ था इस सवाल ने। कभी बच्चों को मारा पीटा लगता नहीं आपको देख के? एक्चुअली क्या था, ये बहुत विडम्बना है मेरे साथ। जब मैं छोटा था तो मेरे को मास्टर मारा करते जी। अब मैं बड़ा हो गया तो बालक ही मार। एक ही आदमी को लोड दे दिया क्या? नहीं बिल्कुल माइक को आगे सरकाते जाओ। हाँ ये तो ऐसे मरे मरे सवाल पूछा, घर के में रुआ गए तो। आपकी वाइफ ने देख लिया तो कुटाई हो जाएगी। नहीं वाइफ का मतलब वर इज इनवाइटेड फॉर एवर्स। आगे राहुल जी। हाँ जी हाँ राहुल जी राहुल जी बहुत अच्छे। जी में राहुल जी। प्रवीण जी। प्रवीण जी। अरे कोई सा तो जी बोलो। जी नहीं बोल रहा। हाँ। एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, सीरियस। कैसा है? जैसे आपने कपिल सीरियस शर्मा- आईसीयू में है ये सवाल। अच्छा अच्छा। आपने कपिल शर्मा शो में भी काम किया अभी, जैसे हमने सुना। नहीं हमने उसका स्क्रिप्ट लिखा। हाँ स्क्रिप्ट लिखी है मतलब। हम्म। तो आपको कभी डिफरेंस फील हुआ जो स्टेज कॉमेडी होती है और एक जो शो में कैम शूट होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो- ह्यूमर कैसा होना चाहिए दोनों में? देखो मैं बताता हूँ, अपना जो हमारा काम है वो बड़ा कठिन काम है। उसके अंदर तो क्या है, ना तो टेलीप्रिंटर है, ना रीटेक है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई वो बड़े बड़े इफेक्ट है। यहाँ तो आपने बोल रहे हो पब्लिक आगे है, अच्छा बोलोगे तो अच्छा, बुरा बोलोगे तो तुरंत रिएक्शन। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, इस पे ज्यादा कमांड से काम करना पड़ता है। ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं आईएएस तक पढ़ा भी लेता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, और मेरे को बहुत अनुभव है इंटरेक्शन का, हो ताकि लोगों को आराम से हो जाए। लेकिन काम मुश्किल आपका भी है। देखो यहाँ एक बम्बई में काम करो, टेक्नीशियन पहले से ही बता देते हैं, आप नए सिरे से कोई चीज खड़ी कर रहे हो तो आपको साधुवाद है, ऐसे मुझे भी धन्यवाद दो। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। जी अच्छा सर, मेरा प्रश्न ये है कि मजा जिंदगी में किस में आया, इस कॉमेडी में या पुलिस की नौकरी में? देखो मजा पुलिस की नौकरी मजे के लिए नहीं है, पुलिस की नौकरी सेवा के लिए। किक वो फालतू फिल्मों में होती है। रियल में कुछ सलमान खान और 5 फुट का आदमी वो किक और बताओ, किक तो खली की होती है। कोई 9 फीट की किक करे तो वो तो किक बोले तो मजा भी आए। बेचारा सलमान खान छोटा सा किक, कुपोषित किक, छोटी किक, शिशु किक। सर आपके जो सीनियर अफसर है वो तो आपसे हमेशा राजी खुश रहते होंगे, और मेरे हिसाब से तो वैसे बुला लिया करते होंगे फोन करके कि आ जा यार भाई आज टेंशन थी, या तो आपसे बात करके उनका भी तनाव कि उतर पुलिस जाता है। एक डिसिप्लिन फोर्स है और नियम और अनुशासन से बंधी हुई है, उसमें अपने काम पे ज्यादा तवज्जो होता है। फिर भी जैसे होली पे या कहीं भी जब कोई होता है प्रोग्राम तो हमारी गेट टुगेदर होती है, तो उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आगे के क्या प्लान है? फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा शो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान की इंडस्ट्री काफी मैं कहूँ कि दबी हुई है, और आप जैसे कलाकार जिनसे मुलाकात आज हमारी हुई है, तो चाहता हूँ लाइट पड़े, कुछ आगे बढ़े, और आप जैसे जो प्रतिभा है वो भी निकल कर सामने आए। आगे का मेरा प्लान है कि मैं मूंछ रखूंगा। अच्छा। और इससे राजस्थान की शान भी बनेगी। एक साफा भी मेरे रखने का आगे की विचार है। कॉमेडी और मैं आगे तिलक भी लगाना चाहता हूँ। आई वांट समथिंग। मैं शुरू से ही जब मेरे को लोग कहते थे बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, फिर मैं आगे जाने लगा, फिर लोगों ने मुझे कहा कि और आगे जा। तो आगे का बहुत अच्छा काम। कॉमेडी को लेकर
कॉमेडी को लेके मैं कर ही रहा हूँ कॉमेडी, इसको कॉमेडी नहीं मान रहे आदमी। तो हमें जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी आगे कि कोई एक अलग से ही शो हाँ, आपका आएगा? मेरा या एक फिर सपना ही है, मेरा शो भी आता था पीके में शो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कपिल से ज़्यादा बढ़िया नाम शो, हो? नाम तो कम हो बेशक, लेकिन कपिल से बढ़िया कॉमेडी जो दूसरों की बुराई उराई करता वो ना हो के खुद पे मैं खुद की वो आप भी करूं, सेलिब्रिटी अपने अंदर की चीजों में को। हाँ, वो सेलिब्रिटी बुलाता है, आप भी सेलिब्रिटी बुलाएंगे? हम तो खुद ही सेलिब्रिटी हो। नहीं सर, बहुत अच्छा और बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं सवाल आपसे किस प्रकार का करूं, क्योंकि जो कैसे भी प्रकार का क्योंकि करो। हमारे जो अत्यधिक इंटरव्यू होते हैं सर, वो होते उसमें हैं एक मर्यादित शैलियों, मर्यादित शैली के जर्नलिस्ट। होते हैं, और ये एक भी मर्यादित ही है भाई, इसमें मैं नहीं, मर्यादा आप मर्यादित बात हम भी कर रहे हाँ, हैं, हाँ। लेकिन पूरी देश के मुद्दों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वो हम्म। आजकल आप देखते होंगे, एक चिल्लाता है हाँ, हाँ। रिया कहाँ गई और वहाँ कहाँ गई, और नहीं इस तरीके मेरे की को तो पत्रकारिता- मेरे को तो यही ध्यान रखना पड़ता है, घर के मुद्दे ध्यान रखना, वो रो रिया कहाँ गया। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा मुद्दों को तवज्जो से भटका के आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक मुद्दा तो ये है इंसानियत का मुद्दा। जी। इंसान को इंसान रहना बहुत जरूरी है, कि बात कहने का सलीका भी आजकल बहसें भी अजीब सी हो गई है ना, अजीब सी हो गई, कि जी। कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरू से जैसे अपन कॉमेडी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की एक एसोसिएशन और सारे पुरुषों ने मिलकर सुपारी दे रखी है क्या, कि पत्नी के सामने तो गुबार निकलता नहीं, आपके थ्रू ही कहलवा देते हैं पत्नी के हाँ, बाद। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे गुरुजी हैं, तो वो भी बेचारे पत्नी पीड़ित लोगों के लिए मसीहा का उन्होंने काम आवाज करते हैं। उठा रखी तो है। मैं भी उनकी उसमें मुहिम में हूँ, और हंसी के माध्यम से आप कह सकते हो, बाकी तो साले की हिम्मत नहीं है पति को घुट घुट के ही रोता है, समझ लो पति। और बहुत ज्यादा तो टेंशन, लेकिन पत्नियों के बारे में इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं अपने घर में, उनके बिना काम नहीं चल ये सकता। कवर कर रहे थे सर आप जो पहले हाँ, कहा था। भैया मुझे रात को 4 रोटियां भी खाने के बाद तो 2-4 बातें मैं उनके पक्ष से जरूर बोलूंगा। बिल्कुल। तो ये सर, ये बहुत सारे जो ये बैचलर्स बैठे हैं यहाँ पर, हाँ। इनके आगे शादी होने वाली है, तो अब नहीं, ऐसे इतने सारे बैचलर है, तुम इनका सामूहिक विवाह का प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे? सर रेशियो बराबर नहीं है। नहीं, यहाँ बच्चियों से नहीं, और कहीं भाई दूल्हे यहाँ से ले लो, हाँ। है ना। अब ये तो कई लोग की तो वो मेरी तरह, अब वो बेचारे तो कितनी बढ़िया ललाट उनका शानदार चमक रहा है, तो ऐसे ये ऐसे वो शादीशुदा है। वो लग भी रहे हैं कि झंझावातों में झूले हुए आदमी इंसान है यार, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बहुत काम किया है। हाँ, बहुत अच्छे। और देखो ड्रेस भी इन्होंने विरोध स्वरूप काली पहन रखी है। मैं शादी की एसोसिएशन का बुरा हो चाहता हूँ, और दाढ़ी भी काली रखी हुई। और सर ये जो निर्मल है सर, इसके हाँ, निर्मल बाबा तेरी कृपा कहाँ है? तुम बता दो कहीं अटक करी हो तो है नहीं, कोई समोसे खाओ, आप थोड़े मोटे हो जाओगे, समोसे कंसंट्रेट। ये सर अनुपपाल जी कोशिश करते हैं शादी करने की, लेकिन हो नहीं पाती, 3 बार लड़कियां बदल गई अब। ये लड़कियां इनके इसलिए बदलती हैं, बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट में सुना था। तो अच्छा। जब ये आवाजें बदल सकते हैं तो लड़कियां नहीं बदल सकती क्या? ये सब जो हर्षिता है, हाँ हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मतलब जर्नलिज्म में एक नया सेक्टर ये लेकर आई है कि एक्टिंग के साथ खबरों को बता। बेटे कैसे करते हो एक्टिंग, ये कैसे कर लेते हो? ये तो शादी के बाद करनी पड़ती है। तुम पहले कर रहे हो, ये आपको नहीं लगता आप समय से पहले एनर्जी वेस्ट कर दोगे? हाँ, पर बहुत बढ़िया है, एक नया आप कोई भी चीज चलाते हो तो उसका एक अलग ही आएगा। हाँ। और बताओ, ये पलक, हाँ ये पलक है सर। ये पलक है, पलक झपकते ही ये मेट्रो शुरू करने वाली है। हाँ। तो कैसे लगे बेटे, मेट्रो चालू होगी? हाँ होगी ना। अच्छा अच्छा, चालू। मैंने सोचा मेरा नाम मैं पीके मस्त की जगह पीके चालू कर लूं, तो थोड़े दिन बाद में जमने लगा लोगों को चालू चालू, थोड़े दिन में लू चालू। तो सर कोरोना काल के बाद लगता है कि वो दौर वापस आएंगे कि भीड़ सामने होगी और फिर कभी मंच पर होंगे, या फिर यही वेबिनार के माध्यम से ऐसा नहीं चलता है है कि हमेशा देखो, भारत बहुत ही हमेशा शानदार देश है अपना, और इसकी जब भी
कोई बात हुई है तो टक्कर अपन नहीं लिए। जी। देखो अमेरिका में कितने लोग बैठ, हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही उसी से ही काम चला रखे हैं। कई मैंने देखे हैं जो दांतुल वांतुल भी नहीं करते हैं ना, वो मास्क लगा के खुद की कार्बन डाइऑक्साइड से फेफड़े खराब कर लेते हैं। तो उनको सोचता कर यार, उनको बताया करो यार आप तो बढ़िया जगह हो। बिल्कुल। हाँ सर, इस परिस्थिति को लेकर भी मुझे बहुत की जो मतलब आप देखेंगे कि बिल्कुल अवेयरनेस। नहीं, मेरी मिसेज तो कह रही थी मास्क भी साड़ी से मैचिंग करते हुए लाओ। अच्छा ये और एक नई समस्या नहीं होगी तो जो फॉल वॉल लगती थी ना नीचे साड़ियों में, उधर तक आदमी ऊपर ही देख रहा है आजकल, तो वही लगाया नहीं, बिल्कुल सही। तो ये सर अवेयरनेस सच में आ रही है, कोई झूठे नाटक चल रहे हैं? नहीं, अवेयरनेस तो चल रही है, लेकिन क्या कि अपन ऐसे यूज्ड टू हो गए इंडियन लोग, अपने ज्यादा फर्क नहीं मार। हम देखें कि पिछले कुछ महीनों से या पूरा एक साल कहूं तो पूरा जो जगत है, दुनिया है, तनाव के माहौल में है। चाहे वजह कोविड-19 हो, जीडीपी का गिरना हो, देश की इकोनॉमी के खस्ता हालात हो, लेकिन आज हम आपके उस तनाव को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वैसे तो मैं इनके कई परिचय मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन जो मुख्य परिचय मैं डॉक्टर दूंगा सर आपका, क्योंकि आपके घर तो इलाज करते हो किसका, तनाव का, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की है बीमारियों को दूर करने के लिए, वह है खुशी, वह है हंसी। तो हमारे साथ है, पूरा नाम ये खुद बताएंगे, मैं इनका जो जाना पहचाना नाम है वह आपको बता देता हूँ, पीके मस्त साहब। अब वो पीके हैं या बिन पिए, ये अभी हमें इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है दी आवाज में जी। सीआई साहब भी हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर सीआई 3 स्टार पुलिस ऑफिसर हैं, और उसके अलावा इनकी जो प्रतिभा है, ये लोगों को हंसाते हैं कि जैसे कैमरा रोल होने से पहले हम बड़ी देर से, जब से हमारे स्टूडियो आए हम हंस रहे हैं, अब ये हंसाने का काम आपको करेंगे। तो सर ये सरकारी नौकरी में आए, पहले आए या पहले कॉमेडी आई, दोनों में से क्या पहले आया? आपकी स्पीड इतनी ज्यादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या होना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हंसी आनी चाहिए थी। आपने मुझे डॉक्टर बताया, डॉक्टर का मतलब है जो धोखा देके डर जाए, जिसके इलाज से रोगी मर जाए और बच जाए जो मुश्किल से, वो सारा बिल देख के गुजर जाए। तो आरएमपी डॉक्टर भी हो तुम्हारे गांव में, आरएमपी मतलब रोजमर्रा पेशेंट। तो शानदार है, लेकिन डॉक्टर हैं आजकल, भगवान का रूप है, कोरोना योद्धा बने हुए, उनको हम सैल्यूट करते हैं। हंसी मजाक के लिए हम करते ही हैं बातें। हाँ जी। तो मेरा प्रश्न यह था सर कि वैसे तो पुलिस ऑफिसर हैं आप, तो ये कॉमेडी का चस्का नौकरी में आने के बाद लगा या पहले से ही था? देखो पुलिस में इतना तनाव की ड्यूटी, लंबी ड्यूटी होती है, तो उसमें मैंने सोचा कि कुछ अलग करा जाए और सबको हंसाया जाए जी। तो 24 घंटे हंसते मुस्कुराने के लिए कॉमेडी सबसे अच्छा माध्यम था जी। तो वो मैंने कॉमेडी चुनी। सर्विस में आने के बाद क्योंकि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाए करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा सा हंस लें। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह। सर फिर भी जवाब तो अभी तक नहीं दिया। जवाब दूंगा भी नहीं। पुलिस में आने के बाद मैं शादी के बाद कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा। कुछ भी जवाब दिया वो सवाल और तैयार रखती है। वापस वही सवाल है, ये कॉमेडी पुलिस में आने के बाद शुरू की? नहीं, पुलिस पहले से पुलिस में तो मैं 96 में आ गया था, फिर 2012 तक मैंने देखा जो कॉमेडी कर रहे हैं ना वो इतने अच्छे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर इससे अच्छा मैं कहा अपन भी करो सही कॉमेडी, अच्छी सार्थक कॉमेडी हो जो दिल तक जाए, छुए। सबसे अच्छा मजाक होता है जो खुद पे मजाक किया जाए, वरना तो हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं, मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे। क्या बात है, मजा आ गया सर। तो जिस अपराधी को आप पकड़ते थे उसे सजा मिलती थी या इनाम? क्योंकि इतना तो हंसता वो घर पे भी नहीं होगा जितना आपकी कस्टडी में आने के बाद हंसता होगा। उसके कई चीज फायदे होते हैं, किसी को पकड़ना तो पड़ेगा ही, गलत काम करेगा तो, लेकिन उसको हंसते हंसते अपना अच्छे से इंटरोगेशन कर सकते हैं, उसको भी न्याय का एक अच्छा पक्ष चला जाता है। तो हंसी जरूरी है, हंस के जाओ रो के जाओ, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। और पुलिस से अच्छा ससुराल कुछ भी। हाँ।
तो सर कुछ मतलब आप कहें कि कुछ परिवर्तन आया इसको आपकी रख वजह दो, से? ये खाम का बोझ मांग हाँ, ये मैं इधर रखता हूँ। ठीक है हाँ, सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर कि आपके इस अंदाज से कुछ परिवर्तन